राना सनाउल्लाह साहब का जो इस्तदलाल था, उनका जो आर्गूमेंट था वो ये था कि अगर इमरान खान की हुकूमत गिर जाती है, क्योंकि हम सवाल उठा रहे थे कि अगर कुछ धड़े अलग हो जाएं तो इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी, तो फिर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में एक नेशनल गवर्नमेंट बन सकती है। और वो कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन उनकी इस आर्गूमेंट वीकनेस ये है कि एक ऐसे मौके पे अगर हुकूमत गिर जाए, जबकि ये इल्ज़ाम लग रहा है या ये खदशा है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में दरारें हैं, तो फिर ज़ाहिर है होने वाले इलेक्शन पे पीटीआई के लोगों को यही शक और एतराज़ होगा कि ये इलेक्शन जो है ये फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं और उन्हें इन इलेक्शंस में हराया गया है। यहीं से हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जनाब इरशाद भट्टी साहब, कुछ आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा जैसा कि राना साहब सिनारियो बिल्डअप कर रहे हैं अगले आने वाले दिनों या हफ्तों में? नहीं, अब इसमें दो हैं मरहले। पहले है हुकूमत गिरे। हुकूमत किस तरह गिरे? हुकूमत एक तरीके अदम एतमाद है। अभी हुकूमत की पार्टियां अलग हो जाएं, नंबर वन, जैसे मजहर साहब के। नंबर टू, इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ दें। दो तरीके हैं हुकूमत गिरने के। मिसाल के तौर पे अगर ये पार्टियां फ़र्ज़ कर लें, हुकूमत गिरते नज़र आ रही है? नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी तक नहीं। अगर हम फ़र्ज़ कर लें हुकूमत गिर जाती है, मिसाल उसके बाद इलेक्शन के डेट आ जाती है। अब मुझे बताइएगा, 3.25 सालों में पिछले इलेक्शन से इस दिन तक सारों ने मिलकर, सियासतदानों ने, सारी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून, मौलाना तरीके, सब रोते रहे हैं इलेक्शन फ्री नहीं हो। किसी ने किसी को कोई ऐसा फार्मूला बनाया कि फ्री इलेक्शन हो, कोई ऐसी इस्लाहत की है कि फ्री फेयर इलेक्शन हो, कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया है, इलेक्शन कमीशन को मजबूत किया है, वो एक ट्रेनिंग दी है, कोई मशीनें लाए हैं, चलो ईवीएम ना सही, कोई और मशीन कोई और लाएं हम। और फिर दूसरी बात, हमारे डीएनए में नहीं है। हम अकलियत को छोड़कर बेईमान और बददियानत, झूठे और मुनाफिक लोग हैं। अकलियत को छोड़कर अक्सरियत हमारे लिए फेयर इलेक्शन वही है जिसमें हम जीते, और हमारे लिए फेयर इलेक्शन वही है जिसमें मुखालिफ हारे। तो इसका या तो आपने एक ऐसा बना दिया हो, एक ऐसा इलेक्शन कमीशन सेट कर दियो, ऐसे लोग ऊपर ले आए हों कि अब इसके बाद जो इमरान खान की हुकूमत गिरती है, इलेक्शन बड़े शफाफ होंगे। दूसरी बात, वो इस्टेब्लिशमेंट का राना साहब कह रहे थे, यानी ठीक इस्टेब्लिशमेंट का नहीं होना चाहिए किरदार, मगर मैं वो अब राना साहब चले गए हैं, मेरे भाई हैं बड़े, हमेशा बड़ा पुराना ताल्लुक है, उनसे पूछना चाहता कि उनकी जमात के सदर दुनिया में, मैं बार बार कहता हूँ, दुनिया में कोई ऐसा जमहूरियत पसंद नहीं, मैंने आज तक नज़र से नहीं हुआ, इवन नेल्सन मंडेला साहब को भी ये सआदत हासिल नहीं हुई कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले मैं वज़ीर आज़म बन चुका था और मेरी काबीना के नाम भी फाइनल हो गए थे। तो वो शहबाज शरीफ किसके पास गए थे ये सब करने? ज़ुबैर साहब गुलाब जामुन खाने किसके पास गए थे? मरियम साहिबा किससे मिलती रही थी? नवाज शरीफ साहब के किससे राब्ते थे? और अभी बैकडोर मतलब कर रहे हैं। वो जिस किस्म के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, पहली बात ये कि आखिरी दो जुमले, एस्टेब्लिशमेंट वो बुरी है जो हमें चहेता लाडला ना समझे, जो हमारा, और इलेक्शन वो शफाफ है जिसमें हम जीते। ठीक। मजहर अब्बास साहब, ये भट्टी बरादरान को तो उम्मीद नहीं है कि कोई हुकूमत बहुत जल्दी गिर जाएगी। इनका तो ख्याल है कि अगर हुकूमत गिरी तो इमरान खान साहब की अपनी गलतियों से, कमजोरियों की वजह से गिरेगी, लेकिन आपको कोई थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद एक प्रोसेस शुरू हो गया हुकूमत के अनजिप होने का? आपको लग रहा है कि हुकूमत गिर जाएगी अगले चंद आने वाले दिनों या हफ्तों में? नहीं, मजहर साहब से ये पूछें, साईं उस्मान बुज़दार की हुकूमत जा रही है कि नहीं? पहले ये सवाल का जवाब। जी मजहर बात, वो तो नहीं जा रही वो तो नहीं जा रही। दूसरी बात ये, बस फिर ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि हुकूमत गिरनी भी नहीं चाहिए। कुछ उम्मीद तो आपने दिलाई थी हमें कि हुकूमत जा रही है। नहीं, मैंने आपको एक किस तरह गिर सकती है मैंने ये बताया था। मैंने ये नहीं कहा था कि गिर जाएगी, मैंने कतई तौर पे, आप पूरा प्रोग्राम देख ले, मैंने कतई तौर, मैंने कहा इस तरह गिर सकती है। तो अब आप भी बैकआउट कर गए? नहीं, बैकआउट नहीं कर गए आप, डॉक्टर साहब मुझे गलत कोट ना करें, मैं बैकआउट नहीं किया। मैंने पहले वक्त, उस वक्त भी ये कहा था कि अगर ये हो जाए तो गिर जाएगी। क्या इसमें से तीनों में से कोई इससे इख्तलाफ कर सकते हैं आप कि अगर PMLQ अलग हो जाए, MQM पाकिस्तान अलग हो जाए तो हुकूमत नहीं गिरेगी? खत्म हो जाएगी ना, माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी ना। फिर माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी चल सकती है। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल नहीं सकती जब तक उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया है। ब्रिटेन में चलती है, वही मैं कह रहा हूँ माइनॉरिटी गवर्नमेंट अगर चलना चाहे तो चल सकती है, लेकिन हमारी वो हाई मॉरल चीजें नहीं है। गिरनी क्यों नहीं चाहिए? इसलिए गिरनी नहीं चाहिए जिसकी बात राना सनाउल्लाह, जिसकी बात मैंने कि कल राना सनाउल्लाह साहब से यही सवाल किया था
कि फिर पीटीआई उस इलेक्शन को क्यों मानेगी? जो इलेक्शन जिस गवर्नमेंट को, पीटीआई की गवर्नमेंट को अगर आप इस तरीके से हटाएंगे तो पीटीआई की गवर्नमेंट क्यों मानेगी? और नहीं मानना चाहिए पीटीआई को। लिहाजा बेहतर फॉर्मूला क्या है? बेहतर फॉर्मूला ये है कि इलेक्शन अपने वक्त पर हो और इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो। देखिए 2008 के इलेक्शन की मैंने क्यों मिसाल दी थी, आरिफ भी बैठे हैं, अरशाद को भी पता होगा, आपको भी। एक खबर छपी थी, इस खबर की क्या अहमियत थी? ये खबर क्यों छपी? ये खबर क्यों रिलीज की गई? ये इंडिकेट है, ये इंडिकेशंस होती हैं हमारी यहाँ। बदकिस्मती है हमारी कि हमारी यहाँ उस तरह वो चीजें नहीं होती। बाकी आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वगैरह छोड़ दें, सिर्फ यही होता है कि आप, और होना भी यही चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है जो है वो पॉलिटिकल करना, इंजीनियरिंग करना। तो मेरे ख्याल में इमरान खान की हुकूमत चाहिए पूरा। बिल्कुल, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ आरिफ अबीद भट्टी साहब, क्योंकि अब 3-4 मिनट रह गए प्रोग्राम के। ये बात तो चले, इससे तो हम निकल आए कि हुकूमत अगले चंद दिनों या हफ्तों में गिरते हमें नजर नहीं आ रही, और इखलाकी तौर पे उसको गिरना भी नहीं चाहिए क्योंकि एक मसाइल का हल नहीं है। लेकिन आरिफ अबीद भट्टी साहब, आपने बारहा कहा, भट्टी साहब ने भी कहा कि अभी हुकूमत के सामने महंगाई का मसला है। शौकत तरीन साहब और स्टेट बैंक के गवर्नर अब हमें वहाँ से ये कहते नज़र आ रहे हैं वाशिंगटन से कि IMF के साथ उनकी एक डील जो है वो हो जाएगी। महंगाई में आज तक कभी कमी हुई नहीं, महंगाई रुक जाती है, उसमें कमी नहीं होती। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यही हो सकता है, हुकूमत कर सकती है कि डॉलर मजीद ऊपर ना जाए, मजीद में? जी, क्या रिलीफ हुकूमत दे सकती है? हकीकत पसंदाना तौर पर अगर सवाल पूछें, हुकूमत बेचारी हुकूमत कुछ नहीं दे सकती। एक तो राना सनाउल्लाह साहब खुद मान गए कि 85 के बाद कोई इलेक्शन फेयर नहीं हुए। मदर साहब ने 2008 का कहा, बदकिस्मती है मैं उसका थोड़ा सा हिस्सा रहा हूं, क्योंकि साथ में मुशर्रफ साहब के खिलाफ एहतजाज चलाया तो मुझे उस वक्त पंजाब में जिनकी हुकूमत आई 4-5 लोगों ने बुलाया, उन्होंने कहा हम 15-20 सीटें ले लेंगे। इलेक्शन के बाद कहा हमें किसने जिता दिया पंजाब में? 13 के इलेक्शन पे आ जाता हूं। उस वक्त के सदर आसफ अली जरदारी ने कहा ये RO के इलेक्शन है, मैंने नहीं कहा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। इस मुल्क में फेयर इलेक्शन, सियासी जमातें वो कहती हैं जिसमें वो जीत जाए और उनका मुखालिफ हार जाए। उन्हें फेयर इलेक्शन जहर लगते हैं जिसमें वो हार जाए। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं इन्हें फेयर वो लगते हैं। शाद भट्टी साहब ने माकूल बात की, अदब एतमाद या वो रिजाइन दे दे। भाई अगर वो एक पेज वाले ना कहें, एक फोन करे MQM को, एक करे काफ लीग को, एक बाप को, सुबह अक्सरियत खत्म। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? इसमें अपोजिशन कहां से आ गई? इनकी हैसियत है क्या? गंजी ने धोना की तो निचोड़ना की, पंजाबी की बहुत मशहूर मिसाल। लेकिन फिर उसके बाद क्या इनके बस की बात नहीं है। सवाल को तो हम एड्रेस कर चुके हैं ना भट्टी साहब कि अगर ऐसा हो जाता है तो एक हुकूमत बनानी पड़ेगी, और इन मसाइल में हुकूमत कौन बनाएगा? ये जो मसले हैं इसमें तो हुकूमत बदनाम होने के लिए है ना सिर्फ। ये जो मसाइल हमारे, इन मसाइल का क्या हल है? IMF से डील करना, बिलावल के पल्ले कुछ नहीं है, बिलावल के पल्ले कुछ नहीं है। 2013 से वो इक़्तिदार में, सिंध में उन्होंने क्या किया? फिलहाल हुकूमत नहीं जा रही। अगर हुकूमत भेजेगी तो इमरान खान खुद भेजेंगे, फिर शायद ये हुकूमत बनाने वालों ख्वाब भी देखते रह जाए हुकूमत बनाने के। ये हुकूमत सिर्फ इमरान खान खुद गिरा सकते हैं। मगर साहब अपना बात कमेंट कर ले, वक्त खत्म हो गया। ठीक है मजहर, क्विक कमेंट, वक्त खत्म हो गया। क्विक कमेंट, वक्त खत्म हो गया। जाती है, पर आपका बेसिक क्वेश्चन था कि फिर क्या होगा? इन हाउस चेंज भी हो सकती है। आपको पता है ना, जब जो चीजें इधर से उधर होंगी वो इधर से उधर हो जाएंगी। लेकिन ये बात ठीक है कि ना बिलावल भुट्टो ना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनने जा रही है और ना PMLN की गवर्नमेंट बनने जा रही है। अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो फिर कुछ तीसरा ही होगा। सब इसी वक्त मेरा ख़त्म हुआ, लगता यही है। अगर इस गुफ्तगू को हम देखें, खासी रैशनल से डिस्कशन थी, किसी तनख्वाह पे सब काम करते रहेंगे, ये सब दिखावे की चीज़ें हैं। हुकूमत कहीं जा नहीं रही, इन मसाइल में कोई हुकूमत बनाना भी नहीं चाहेगा। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।